दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने बार बार ये सवाल पूछा है कि हमें ऑस्ट्रेलिया में स्टडीज़ के लिए बड़े शहरों में आना चाहिए या कि स्मॉल टाउन्स के अंदर आना चाहिए। साथ साथ वो ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि यार बड़े शहरों में तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती हैं, लेकिन अगर हम छोटे शहरों में जाएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी होती हैं और हमें कहाँ पर आकर परमानेंट रेजिडेंसी लेने में भी आसानी होगी। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाता हूँ और आपके सामने दोनों सिनेरियोज़ रख देता हूँ। उसके बाद जो डिसीजन है वो आपका अपना होगा और एंड पे मैं आपको अपना वर्डिक्ट भी दे दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बड़े शहरों की, जिसके अंदर सिडनी, ब्रिस्बेन और मेलबर्न आता है। देखो यार, इन सिटीज़ को आप अपने कंट्री के बड़े सिटीज़ के साथ कंपेयर करो। लेट्स सपोज पाकिस्तान में लाहौर है, इंडिया में मुंबई या दिल्ली है, खटमंडू नेपाल के अंदर देख लो और बांग्लादेश में आप ढाका देख लो। तो जो लाइफ बड़े शहरों में वहाँ पे है वही लाइफ यहाँ पे है। यहाँ पर जो बड़े शहर हैं उसके अंदर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, आपको इंडस्ट्री ज़्यादा मिलेगी, इसके अलावा आपको अपनी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा मिलेंगे। आपको अगर आप मुस्लिम हो तो आपको हलाल फूड इजीली मिल जाएगा और साथ साथ जो छोटी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब से रिलेटेड वो भी अच्छी होती हैं। तो इसकी वजह से आपकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में फुल टाइम वर्क अलाउ है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो जितना चाहे मर्जी काम कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो और आप उतना ही काम करते हो जितना एक सिटीज़न बंदा या परमानेंट रेजिडेंस वाला बंदा काम करता है। तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आप छोटे शहरों में आते हो, जो कि अगर मैं एडलेड की बात करूं, पर्थ की बात करूं या रीजनल एरियाज़ की बात करूं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो स्मॉल टाउन्स हैं, जिसमें लेट्स सपोज मैं न्यू साउथ वेल्स में बैथर्स्ट की बात करता हूं, क्वींसलैंड के अंदर मैं टोवोम्बा की बात करता हूँ जहाँ पे मैं खुद आया हूँ, या तस्मानिया होल एक रीजनल टाउन है, छोटे मतलब वहाँ पे सिटीज़ हैं। तो वहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बड़े शहरों के लिहाज से कम होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं होती, ज़्यादा लोग नहीं होते। तो इसकी वजह से जो लोगों का जो अर्निंग होती है वो बड़े शहरों के लिहाज से कम होती है। ये एक नेचुरल सी बात है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जितने भी अब नए लोग आएँ वो छोटे शहरों की तरफ जाएं, या फिर जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं जिन्होंने अपनी बड़े सिटीज़ के अंदर अपनी जो स्टडीज़ हैं वो कंप्लीट की हैं, तो वो पॉइंट सिस्टम इतना ज़्यादा हाई हो चुका है उनके लिए कि उनको मजबूरन मूव करना पड़ता है छोटे शहरों में, ताकि वो अपने पॉइंट्स को भी पूरा कर सकें और उसके बाद आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी भी ले सकें। यहाँ पर अब ये फैसला आपने खुद करना है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो आप बड़े शहरों में आएँ, वहाँ पर आकर आप अर्निंग अच्छी करेंगे, लेकिन आपकी परमानेंट रेजिडेंसी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट्स इतने ज़्यादा हाई हैं कि उसको आप पूरा नहीं कर सकते हो किसी रीजनल टाउन के अंदर रहे बगैर। अब मिसाल के तौर पे मैं अकाउंटिंग की बात करता हूँ या आईटी की बात करता हूँ, तो इनके जो पॉइंट सिस्टम है वो ऑलमोस्ट 100, 105 या 110 है, जो कि बड़े शहर में लेना इम्पॉसिबल है, अराउंड इम्पॉसिबल है। उसकी वजह यह है कि आपके पॉइंट्स पूरे नहीं होते, इवन अगर आप आइल्स या पीटी के अंदर 8 ईच बैंड भी ले लो। लेकिन कुछ सिटीज़ या कुछ स्मॉल टाउन्स ऐसे हैं, रीजनल एरियाज़, जिसकी मैं बात करूँगा कि वहाँ पर आपको पढ़ने के भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, वहाँ पर रहने के भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अभी तास्मानिया ने अपनी नई पॉलिसी निकाली है, जिसके अकॉर्डिंगली अगर आप वहाँ पर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपको 491 वीज़ा जो है, जो कि लीडिंग टू पीआर होता है, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। इसी तरह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है कि अगर आपने वहाँ पर रहकर अपनी एजुकेशन को भी कंप्लीट किया है और 6 महीने या साल आपने काम किया है, तो आपको 491 वीज़ा में भी गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करेगी, जिसकी वजह से आपकी पीआर मिलना आपको आसान हो जाएगा। हाँ, छोटे शहरों में ये बात ज़रूर है कि आपकी अर्निंग कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप बड़े शहरों में काम करके एक हफ्ते का $1000 सेव करते हो, तो वही आप छोटे शहर में काम करके शायद आप 700 या $800 सेव करो, तो वो $200 का डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जिसकी वजह से आपका कोई फ्यूचर इफेक्ट हो। आप 2 साल सिर्फ अपनी स्टडीज़ को दो, आप उतनी अर्निंग करो जितना आप अर्न करके अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस पे कर सकते हो, आप अपना लिविंग एक्सपेंस पूरा कर सकते हो, और उसके बाद जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएं और आपको परमानेंट रेजिडेंसी या 491 वीज़ा मिल जाए, तो उसके बाद फिर पूरी ज़िंदगी आपने अर्निंग ही करनी है। फिर आप चाहे बड़े शहर में जाओ या छोटे शहर में जाओ,
इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लोग नए लोग आ रहे हैं उनको ये चाहिए कि वो छोटे शहरों में जाएं, अपनी स्टडीज़ को वहाँ पे कंप्लीट करें, अपने पॉइंट्स को भी पूरा करें और उसके बाद 491 वीज़ा या फिर अपनी परमानेंट रेजिडेंसी लें। अगर वो समझते हैं कि वो वहाँ पे सेटल्ड नहीं है तो फिर वो बड़े शहरों में मूव कर जाएं अपनी प्रोफेशनल जॉब्स के लिए भी। लेकिन अगर वहाँ पे वो अपना कोई इस तरह का सिस्टम बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर छोटे शहरों में आके अपना बिजनेस को सेट कर लेते हैं और वो अपने बिजनेस को वहीं पे एक्सपेंड करते हैं, तो फिर वो वहाँ पे भी रह सकते हैं। अब डिसीजन आपका अपना है। बड़े शहरों के फ़ायदे भी मैंने आपको बता दिए और छोटे शहरों के भी फ़ायदे बता दिए। जो बड़े शहरों के फ़ायदे हैं वो छोटे शहरों के नुकसान हैं, लेकिन जो छोटे शहर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का आंसर अच्छे तरीके से मिल गया होगा। इसके अलावा फिर भी अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।